Hello friends, welcome you all to the one of the official YouTube channel for all your CAT preparations, for all your CAT materials, for all your CAT strategies. That is CAT by LPT. Welcome you all. In the series of strategy videos, हमने बहुत सारी strategies डिस्कस करी है. CAT के पेपर की डेट आ चुकी है, ये बात आप सबको पता है, नॉर्मल सी बात है. तो अब CAT के पेपर की डेट आ चुकी है, टाइम बहुत कम बचा है. तो अब इस मंथ से, जो भी अभी इस मंथ से चालू करते हैं, उनकी प्रिपरेशंस कैसे होनी चाहिए, तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि कैट की 4 मंथ प्लान स्ट्रेटेजी. मैं आपसे बात करूंगा 4 महीने में किस तरीके से आपको अपनी प्लानिंग्स करनी है, आप किस तरीके से अपने आप को पढ़ाई के लिए डालोगे, आपकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से रहेगी. रिमेंबर, स्ट्रैटेजी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज जो मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं, दैट इज रिलेटेड टू योर कैट स्ट्रैटेजी. 4 मंथ में आपको कैसे पढ़ना है, किन चीजों पर ध्यान देना है, किन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना. इन सारी चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए अपने प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाना है. तो अब ये 4 महीने की जो कैट स्ट्रेटेजी है, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ी सी बाइफरकेट करी है. ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स में बाइफरकेट करिए. फिर उसके हिसाब से मैंने आपको कैट की स्ट्रेटेजी दे रहा हूं कि आपको 4 महीने में कुछ इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा. मूविंग टूवर्ड्स, तो अब सबसे पहली बात है कि क्यों, क्या दिक्कत क्या है. तो देखिए, 4 महीने बाकी है. The last 4 months before CAT are critical, really बहुत क्रिटिकल होते हैं. ये 4 महीने बाकी है. ये 4 महीने की प्रिपरेशन आपको ये बताएगी कि आपकी आगे की जिंदगी कैसी रहेगी. नॉर्मल सी बात है. Which भी स्कूल you will be going, अच्छे भी स्कूल जाओगे तो अच्छा प्लेसमेंट होगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पैसे ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे. नॉर्मल सी बात है. तो बेसिकली ये 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लेवल पे, हु इज अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और हु वांट्स टू डू कैट, जो आगे एमबीए करना चाहता है, उसके लिए बहुत क्रिटिकल है. तो लास्ट 4 मंथ्स आर वेरी क्रिटिकल. अब आप अपनी प्रिपरेशन हमेशा एक साइज, मतलब एक तरीके से नहीं कर सकते. आप उससे नहीं कर सकते जो इंसान 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है और आप एक बिगिनर हो और 2 साल के वाले के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर लो और उसके हिसाब से पढ़ने लग जाओ. नहीं, ये एकदम गलत होगा. तो हम अपनी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड से सेट करके बढ़ाएंगे. हम किस लेवल पे हैं पहले वो पता करेंगे, फिर उसके बाद में अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे. ठीक है, तो याद रखिएगा, वन साइज फिट्स ऑल डजंट वर्क. ये साइज छोड़ दीजिए, ये बात याद रखिएगा. वन साइज फिट्स ऑल, ये बात गलत है. जो भी ड्रॉपर है, जो 2 साल से पढ़ रहा है, 1 साल से पढ़ रहा है, आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान नहीं कर सकते. तो हमने इस स्ट्रैटेजी को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया, 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स में ब्रेक किया. तो पहला होता है हमारे फिनिशर्स, दैट आर ड्रॉपर्स. ठीक है, उनका नाम दिया मैंने फिनिशर्स, जो कि ड्रॉपर्स है, जो 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हो या 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो वो. तो ये हमारे क्या आते हैं, ड्रॉपर्स. स्ट्राइकर्स, जिनका कोर्स अराउंड 40% कंप्लीट है, 30% कंप्लीट है, 50% कंप्लीट है, जो अपने कोर्स के बीच में चल रहे हैं. अगर जो चल रहा होगा तो कोर्स बीच में चल रहा है. एंड द लास्ट वन इज योर बिगिनर, जो अभी पढ़ना चालू करने वाले हैं वो. तो 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कैट स्ट्रेटेजी है. तो पहले स्टार्ट करूंगा मैं फिनिशर्स के ऊपर बात करना कि फिनिशर्स को अपना कोर्स अब किस तरीके से लेकर जाना चाहिए. देखिए, जो फिनिशर्स है, जो ड्रॉपर्स है, वो बेसिकली वैसे भी 1 साल से पढ़ रहे हैं, तो उनको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं. तरीका क्या रहेगा कि अब वो ऐसा नहीं हो कि वापस पूरा रिवीजन और पूरे मॉड्यूल सॉल्व करें. नहीं, तरीका क्या रहेगा, कुछ अलग सा तरीका रहता है. तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, मेरा फोकस हमेशा पहले कंसिस्टेंसी पर रहता है. अब कैट का पेपर अकॉर्डिंग टू, अगर मैं एक फिनिशर के लेवल पे देखूं, तो उसको चीजें सारी आती है, उसको सारी चीजें पता है. माइंड स्विचिंग सीखनी पड़ेगी आपको. माइंड स्विचिंग बोले तो कैसे सर? माइंड स्विचिंग यानी आप किस तरीके से आप अपने आप को स्विच करोगे बिटवीन द सेक्शंस. आप कैसे, आप इंग्लिश करते हुए DILR पाओगे, फिर DILR से आप डायरेक्ट मैथ्स पाओगे. तो आपको ये स्विच करना पड़ेगा. जो ये पहला स्विच होता है, ये बहुत डेंजरस होता है. बिकॉज जब आप इंग्लिश का पेपर, साइकोलॉजिकली लेवल, आप कैट के पेपर पे जाइए, आप कैट के पेपर को देखिए, समझिए. 40 मिनट तक आपका सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन आता है. आपको 40 मिनट तक स्क्रीन में देखना पड़ेगा. तो स्क्रीन पे जब 40 मिनट बच्चा देखता है, तो अपने आप एक थकान सी महसूस होने लग जाती है. और फिर आपके पास 40 मिनट बाद LIDI का सेट आता है. तो ये जो ब्रेन की स्विचिंग है, आपको अपनी जो एनर्जी की स्विचिंग करनी पड़ेगी, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं इसके लिए हमेशा ये कहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए. तो तरीका क्या है कि आप क्या करिए, रोजाना के आरसी की प्रैक्टिस करना चालू करिए. आरसी प्रैक्टिस 2 कैटेगरीज में करिएगा. ठीक है, 2 आरसी आपको दिन के लगाने. एक आपके फेवरेट टॉपिक, एक आपका जो फेवरेट टॉपिक है वो, और एक है आपका अनफेवरेट टॉपिक है वो. ये हर टाइप के बच्चे के लिए है, ये हर टाइप के बच्चे के लिए, चाहे यू आर अ लॉन्चर, ठीक है, चाहे आप लॉन्चर हो, चाहे आप स्ट्राइकर हो या फिनिशर हो. ये स्ट्रैटेजी आपको हमेशा फॉलो करनी है, याद रखिएगा. तो आरसी के फेवरेट टॉपिक और अनफेवरेट टॉपिक 2 में बाइफरकेट करें. सुबह सुबह क्या करिए, एक फेवरेट टॉपिक का आप आरसी लगाइए,
ठीक है। इफ यू आर अ फिनिशर, अगर आप एक फिनिशर हो तो आपको 10 से 12 मिनट का टाइम देना चाहिए, ठीक है। 10 से 12 मिनट आप इसको रिड्यूस करो तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। और एक LRDI का सेट आप 10 सुबह क्या कर लीजिए, एक LR का सेट लगा लीजिए, एक LR का आप क्या कर लीजिए, एक सेट लगाइए आप, दैट शुड बी अराउंड योर 12 to 15 मिनट्स का टाइमर विद अ टाइमर ऑफ दिस। ये आपको सुबह एक साथ करने हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो ओवरऑल आपको इस सेक्शन में 30 मिनट्स का आप ओवरऑल टाइम दीजिए अपने आप को, और इन दोनों को करिए, रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है। इन द सेम वे ये मॉर्निंग शेड्यूल हो गया मेरा, और एक इवनिंग शेड्यूल में मेरे पास क्या रहेगा, वापस एक RC जो कि आपका एक अनफेवरेट टॉपिक होगा, और एक आपका DI का सेट, एक आपका क्या होगा, DI का सेट होगा, ठीक है। वापस 30 मिनट के टाइम में, 30 मिनट के टाइम में ये आपको सुबह करना है कि शाम। इससे क्या होगा, आपकी माइंड स्विचिंग बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो पाएगी, और आप अच्छे से उस चीज को रीड कर पाओगे, तो दैट वुड रियली हेल्प यू आउट। कोई मेरे से कहता है कि सर सेक्शनल लगा ले, नहीं, सेक्शनल लगाने का तरीका होता है, ऐसे नहीं कि आप सेक्शनल लगाने बैठ जाओ रोजाना कि सर एक इसका लगाएंगे, एक इसका नहीं, पूरा पेपर वापस लगा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो याद रखिएगा, आप उसको इसी तरीके से करोगे जैसा मैं आपको कह रहा हूं, दिस वुड हेल्प यू आउट इन एग्जाम स्विचिंग, जो ये आपको रेगुलर हर एक बच्चे को करना है। मूविंग टूवर्ड्स, अब आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड द सिलेबस। तो फिनिशर्स बात है, फिनिशर्स कौन है, जो बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आपको 1 से 2 मॉक पर वीक पर ध्यान दीजिए, मॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। मॉक में देखिए क्या गलती कर रहे हो, किस टाइप की गलती हो रही है। अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन ज्यादा परेशान कर रहा है तो यू शुड फोकस मोर ऑन द सेक्शनल पार्ट। जैसे मैं कहता हूं कि अगर आप अभी मैं कहता हूं कि आप एक मॉक लगाइए, अभी क्या करिए, आप एक मॉक लगाइए, सेक्शनल लगाइए। आप क्या करिए, मंडे को इंग्लिश का सेक्शन लगाइए। मंडे को आपने क्या करा, मंडे को इंग्लिश का सेक्शन लगाया। ट्यूसडे को आपने LRDI का सेक्शन लगाया, और सॉरी मंडे हो गया, ट्यूसडे, मंडे को अपन वेंसडे कर देते हैं, इसको वेंसडे कर देते हैं, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, और एक आपने क्वांट का सेक्शन लगाया। ये 3 सेक्शन। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, तो अब आप वीक में एक दिन क्या करिए, यहां पर वेंसडे और फ्राइडे के बीच में थर्सडे को एक इंग्लिश का सेक्शनल और लगा लीजिए। तो अब इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस ज्यादा होगी। देखिए रिमेंबर, ऐसा नहीं होगा कि आपका इंग्लिश वीक है और आप मैथ्स ज्यादा सॉल्व करो। मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं, जो आता होता है उसको सॉल्व करते हैं, नहीं, जो वीक है उसको हम ज्यादा सॉल्व करेंगे। रिमेंबर द मोटो, वी हैव टू मेक आवर वीक इनटू स्ट्रॉन्ग एंड अ स्ट्रॉन्ग इनटू स्ट्रॉन्गर। तो इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश 2 बार सॉल्व करने से आप एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे आना, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाओगे इंग्लिश के अंदर। और जो क्वांट, अगर बेसिकली कोई सेक्शन है आपका क्वांट जैसा सेक्शन जो कि स्ट्रॉन्ग है, तो वो स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे अपने आप ही चढ़ता जाएगा, धीरे धीरे करके अपने आप बढ़ता जाएगा। तो यू शुड गो सेक्शन लाइक दिस, आपको सेक्शन इस तरीके से करना चाहिए। डीप एनालिसिस ऑफ मिस्टेक, रिमेंबर ट्राई टू मेंटेन अ एरर लॉग। आप एरर लॉग बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ये गेम चेंजर है, ये गेम चेंजर। मैं हर एक वीडियो में कहता हूं ये बात, एरर लॉग्स पे ध्यान दीजिए। जो टॉपिक्स आपके वीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उनका काइंडली रिवीजन करिए। एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स, याद रखिएगा, एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान रखिएगा, अटेम्प्ट्स पे कम ध्यान रखना है। कैट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी, नॉट द अटेम्प्ट्स, ठीक है ना। इसमें अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते, एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करेगी, हमेशा एक्यूरेसी पे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब ये क्या मैंने मंथली वाइज प्लानर बनाया है, काइंड ऑफ एक रफली प्लानर बनाया है अकॉर्डिंग टू मी। अब आपके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। तो जुलाई 15 से आपको क्या करना चाहिए, जुलाई 15 नहीं, शुड भी 25 कर लेते हैं, जुलाई 25 से अगस्त 30 तक आपको एक मॉक पर वीक लगाना चाहिए। वीक में एक मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और सेक्शनल टेस्ट पे ज्यादा फोकस करिए, जो मैंने आपसे कही है। ये अगस्त 30 तक आपके सेक्शनल टेस्ट का शेड्यूल कुछ इसी तरीके से चलना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स, अब सितंबर से अक्टूबर यानी 2 महीने आपको 2 मॉक पर वीक लगाने हैं, और आपको क्या कर लेना है, 2 मॉक पर वीक लगाइए और टाइम रिविजन्स करते रहिए। साथ साथ में आपके पास जो बीच का टाइम बच गया है, जो आप 3 दिन सेक्शंस लगा रहे हो, बेसिकली जो बीच का टाइम बच गया है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो टॉपिक्स का। जो आपके टॉपिक्स पुराने थे, जैसे क्वांट का टॉपिक है, तो पूरा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ओपन योर मॉड्यूल या ओपन योर बुक, व्हाटएवर यू हैव, जस्ट गो थ्रू द 30 क्वेश्चंस, 30 to 10 क्वेश्चन। क्या आपने क्या करा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिस्ट ऑफ टॉपिक बना ली, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिस्ट ऑफ टॉपिक बना लिया। एक दिन आपने क्या करा, टॉपिक 1 के 10 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। अब अगले दिन आपका एक सेक्शन लगा, दूसरे दिन आपने टॉपिक 2 के आप आए और आपने क्या करा, 10 क्वेश्चन लगा लिए। टॉपिक 3 के 10 क्वेश्चन लगा लिए, टॉपिक 4 के 10 क्वेश्चन लगा लिए। ऐसे करके आप पाओगे कि आपने 1-1.5 महीने के अंदर पूरे के पूरे टॉपिक से जुड़े हुए भी हो
और आपका रिवीजन भी हो गया। रिवीजन करने का तरीका होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कहा परसेंटेज, तो मैंने एक दिन परसेंटेज खोला और उसके 15 क्वेश्चन लगा लिए, 10 क्वेश्चन, वॉट एवर यू लाइक, ये आपकी कंफर्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। परसेंटेज के 15 लगा लिए, फिर अगले दिन मैंने टाइम एंड वर्क के 15 लगा लिए, फिर अगले दिन मैंने टीएसजी के 15 लगा लिए। तो इस तरीके से मैं टॉपिक से जुड़ा हुआ भी रहूंगा और क्या होगा, चीजें सॉल्व हो जाएगी विद अ टाइमर। रिमेंबर, ये जो भी चीज करोगे आप एक टाइमर लगा के करोगे, एक टाइमर लगा के करोगे। 15 क्वेश्चन लगा रहे हो तो अराउंड 20 से 25 मिनट का टाइमर ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक है ना। तो इस तरीके से टाइमर लगाइए और नवंबर 1 से नवंबर 18 के बीच में एक मॉक पे आ जाइएगा और प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने स्टार्ट करिएगा। रिमेंबर, प्रीवियस ईयर पेपर्स पहले नहीं लगाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके एंड में लगेंगे, उससे पहले मत छेड़ना। उससे पहले आप दूसरी तरीके से प्रैक्टिस करिए। आपको ऐसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स पहले लगा लो, प्रीवियस ईयर पेपर्स पहले नहीं लगाने हैं। पेपर पैटर्न को दिमाग में रखते हुए प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा आपके एंड की तरफ लगेगा। दिस विल हाईली मोटिवेट। अगर आप ये सब सही से कर लेते हो तो यहां तक आते आते आपकी प्रिपरेशन का एक बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा। फिर आपके प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से निकल पाएंगे, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। दिस विल मोटिवेट यू अलॉट। साइकोलॉजिकल मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर में, और मैं चाहता हूं कि आपका वो मोटिवेशन एंड के मंथ में बहुत स्ट्रांग रहे। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स हमेशा क्या करने हैं, एंड में करने हैं, वो आप एंड की तरफ करोगे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दिस इज द मंथली प्लानर फॉर योर फिनिशर्स। फिनिशर्स के ऊपर बात करो जो ड्रॉपर्स हैं। अब आते हैं 40% के लिए, उनके लिए बात करते हैं स्ट्राइकर्स। अब इनका 40% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। याद रखिएगा, इनकी ये स्ट्रैटेजी सेम रहेगी। ये आरसी उनको करने हैं, डीआईएलआर उनको करनी है रेगुलरली, ये होगी, ये उनको रेगुलर करना है। तो अब आपको नए नए टॉपिक्स पढ़ने हैं, सिंपल सी बात है, नए टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, 40% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, नए टॉपिक्स भी आ रहे हैं और पुराने टॉपिक्स का रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं होता कि टॉपिक एक बार पढ़ लो छोड़ दो याद रहेगा, नहीं होगा। तो टॉपिक का टाइमली रिवीजन रिक्वायर्ड होता है। तो यहां पर हमको ध्यान देना है डेली आरसी और डीआईएलआर सेट। मैंने अभी बोला था आरसी और डीआईएलआर सेट पे आपको ध्यान देना है। रिवाइज कंप्लीटेड वंस, जो कंप्लीट हो चुके हैं उनको रिवाइज करिए, और न्यू वंस की आपको क्या करने रहनी है, प्रैक्टिस करते रहनी है। एंड स्टार्ट विद 1 मॉक पर वीक, एक मॉक पर वीक पे स्टार्ट हो जाओ करना। अब इसको कैसे करना है, प्लीज इसका मंथली प्लानर देखते हैं। तो अब जैसे जुलाई 25 से आप स्टार्ट करते हो, तो नाउ अगर मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा कि 60 मिनट्स आपको न्यू टॉपिक को देने चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ यू आर लर्निंग क्वांट, तो मैंने कहा कि आज क्लास में मैंने मेंसुरेशन का टॉपिक सीखा, तो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को मैं अराउंड 60 से 1.5 घंटा दूंगा। ये टाइम विल वेरी अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस, आप टाइम वेरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये करना है। और 30 मिनट्स आपके पुराने टॉपिक का रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करोगे, जैसे परसेंटेज के डाउट्स वाउट सब सॉल्व हो चुके हैं, हैंड आउट सॉल्व हो चुका है, बुक सॉल्व हो चुकी है, तो बस कुछ मत करिए, एक दिन रिवीजन कैसे करोगे, परसेंटेज के क्वेश्चन उठाए, 10 क्वेश्चन उठाए और सॉल्व कर दिए 15 मिनट से 20 मिनट के टाइमर। ठीक है, पूरा बुक के क्वेश्चन उठा लो, जो आपने बुक करी है उसके ही क्वेश्चन उठा के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके पास बुक है, आपके पास जो भी मॉड्यूल है, वट एवर यू हैव, उसके क्वेश्चन करिए। 10 क्वेश्चन उठा के 15-20 मिनट में कर लीजिए। याद रखिएगा, 10 क्वेश्चन उठाने के लिए आपके पास सिलेक्शन का तरीका है। क्या करो कि आप एक दिन तो इवन वाले क्वेश्चन उठा लो, कि 10 से 15 क्वेश्चन उठा लिए इवन नंबर वाले क्वेश्चन, 2 उठा लिए, 4 उठा लिए, 8 लगा 16 उठा लिया, इस तरीके से इवन वाले। और जब वापस इस टॉपिक का नंबर आए तो उस दिन वो 10 क्वेश्चंस आप ऑड वाले उठा सकते हो। आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे यहां पर की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं यहां पर जो बात कर रहा था, यहां पर ही 10-10 क्वेश्चन, तो आप यहां पर भी ऑड और इवन उठा के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वुड हेल्प यू आउट इन सेग्रीगेटिंग द क्वेश्चन, डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो अब आपको इस तरीके से टॉपिक का रिवीजन करते रहना है, इस तरीके से आप चलोगे। 1 मॉक पर वीक, एक मॉक आपका पर वीक होना ही चाहिए, सिंपल सी बात है। सेक्शनल्स अब आपके चालू हो जाएंगे। अब यहां से आपका एक सेक्शनल देना चालू हो जाएगा। इनिशियली मैं बच्चों को कहता हूं कि अगर आप सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये करिए, आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि फिनिशर्स की तरह आप ज्यादा सेक्शंस लगाओ। अभी तो मैं कहूंगा एक हफ्ते में सिर्फ 2 सेक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल एक वीक में आपने क्वांट लगा लिया और इंग्लिश लगा लिया। आपका जो सेक्शन सबसे ज्यादा वीक है उसको पकड़ लो, उसको परमानेंट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरा क्वांट वीक है, मेरा क्या क्वांट वीक है, तो मैंने एक वीक के अंदर क्वांट और इंग्लिश लगाया, दूसरे वीक के अंदर क्वांट और एलआरडीआई का सेक्शन लगा लिया। इससे क्या होगा, जो मेरा वीक है वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन में जाता रहेगा। गोइंग फॉर अगेन, अब सितंबर 16 से, अगर ये मेरा देखा जाए तो ये जुलाई 25 से मेरे सितंबर तक रहेगा। सितंबर 16 से नवंबर 1 तक 2 मॉक पर वीक लगाने हैं आपको और डीप रिवीजन में जाना है। मॉक की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। डीप रिवीजन आप अब सेक्शंस के थ्रू भी लगा सकते हो, या आपके सेक्शंस भी करने हैं। एंड
नवंबर 1 से नवंबर 18 1 मॉक पर वीक एंड प्रीवियस ईयर पेपर। मैंने हमेशा नवंबर 18 तक लूंगा क्योंकि जो आगे की डेट्स है वो आपके लिए है, थोड़ा सा चिल करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो अपने आप को। उस डेट के बाद मॉक मत लगाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है, बाद में दिक्कत होने लग जाती है। तो ये आपका रहेगा जिनका कोर्स 40% तक कंप्लीट हो गया है। वापस रिपीट कर देता हूँ, 60 मिनट्स आपका नया टॉपिक, 60 मिनट्स या 90 मिनट्स व्हाटएवर यू लाइक डू इट। और रिवीजन कैसे करना है, जिस टॉपिक को पकड़ो उसके 10 क्वेश्चन, पहले दिन इवन नंबर वाले क्वेश्चन उठाओ 15 मिनट 20 मिनट के टाइमर में, वापस अगर इस टॉपिक का नंबर आए उस दिन ऑड नंबर वाले क्वेश्चन उठाना 15-20 मिनट के टाइमर में। एक मॉक पर वीक लगाना है, एरर लॉग मेंटेन करनी है, याद रखिएगा अगेन एरर लॉग इज द की। एंड सेक्शनल्स आप अपने चालू कर लीजिए, सेक्शनल में जो वीक सेक्शन है उसको परमानेंट रखो, बाकी दो को आप हिलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 16 सितंबर की कब तक हो जाएगा आपका, सितंबर 15 तक रहेगा। और सितंबर 16 से 1 नवंबर 2 मॉक पर वीक लगाने हैं और रिविजन्स पे ज्यादा ध्यान दे देना। और 1 नवंबर से 18 तक आपके एक मॉक और प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको निकाल के जाने हैं सारे के सारे। तो दिस वुड बी फॉर योर मंथली प्लान फॉर स्ट्राइकर्स। एंड द लास्ट वन इज योर लॉन्चर्स। जो बिगिनर्स है उनको क्या करना है कि उनके साथ दिक्कत क्या, टॉपिक को बहुत फास्ट कवर करना पड़ेगा, हाई वेटेज टॉपिक्स को हम ज्यादा ध्यान देंगे। और बिगिन मॉक्स बाय सितंबर, देखो अब मैं बिगिन मॉक्स बाय सितंबर की बात कर रहा हूं क्योंकि जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब देखिए आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है, ये वाली प्रैक्टिस आपकी सेम टू सेम चलेगी। दिस वन मैं चाहूंगा ये तो आपको करनी ही करनी है और पहले दिन से स्टार्ट कर दीजिए। आरसी अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो याद रखिए लो लेवल से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलआर समझ में नहीं आ रही, लो लेवल एलआर उठाइए, डीआई लो लेवल से उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1-1.5 महीने आराम से उसको वैसे ही चलाइए, ताकि एक बार कॉन्फिडेंस आने लग गया ना फिर अब वी कैन बीट इट, याद रखिएगा। तो अब मैं इसकी बात करता हूं आपसे लॉन्चर्स की। तो लॉन्चर्स को भी सेम आरसीज तो सॉल्व करने ही है। एलआरडीआई लो लेवल से स्टार्ट करेंगे हम, लो लेवल से। आरसी कहां से स्टार्ट करेंगे, लो लेवल ऑफ आरसी से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एलआरडीआई भी आपकी क्या होगी, लो लेवल से स्टार्ट हो जाएगी, लो लेवल से उठा के और चालू करिए। और बिगिन मॉक्स बाय सितंबर। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपका कोर्स बिल्कुल भी आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा आप सितंबर से ही मॉक देना स्टार्ट करेगा। इनिशियली आप ये कर सकते हो कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगस्त से स्टार्ट करते हो तो मैं आपको कहूंगा आप स्नैप के मॉक से स्टार्ट करिए। स्नैप के क्यों, थोड़ा लेवल लो होता है तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, पेपर पैटर्न समझ में आएगा। रिमेंबर पेपर पैटर्न के लिए बहुत सारे बच्चे मेरे से ये आर्ग्यू करते हैं, सर कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्नैप थोड़ी कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं स्नैप इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप पेपर को समझने सीखे, आप एक बार पेपर में बैठना सीखे, वो डेकोरम नहीं कराए, ताकि आपको डिसिप्लिन आएगा कैसे बैठते हैं कैसे पेपर करते हैं। तो दिस वुड हेल्प यू आउट जब आप कैट के मॉक लगाओगे। तो आप अगर आपको फोबिया है तो स्टार्ट विद स्नैप, स्नैप से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो अगस्त से आप स्नैप के मॉक से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स, अब इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे रखनी है, इस तरीके से चलेगी आपकी प्रिपरेशन। क्वांट को 90 मिनट, वीआरसी एलआरडीआई इन सबको चलेगा। वीआरसी के लिए मैंने आरसी और एलआरडीआई के लिए वो जो बताया वो तो रेगुलर चलेगा ही चलेगा। फिर उसके बाद में आप जो एक्स्ट्रा पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, दैट इज अ गुड थिंग। वो कैप पे ध्यान दे रहे हो, दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। पैराजम्बल्स कर रहे हो, दैट इज अ गुड थिंग। तो वो आपको रेगुलर करते रहनी है। सेम फॉर एलआरडीआई के लिए जो मैंने कहा है वो वैसे के वैसे चलेगा। क्वांट आपको 90 मिनट्स पढ़नी है, बहुत ज्यादा तेज पढ़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद में जब 2-4 टॉपिक हो जाए तो उनका टाइमली रिवीजन भी करना पड़ेगा, याद रखिएगा। क्वांट में आप रिवीजन को सही से करिएगा, रिवीजन इज रियली द की, याद रखना टाइमली रिवीजन जरूरी है। अरिथमेटिक पे ज्यादा ध्यान दिया और आरसी पर और बेसिक्स ऑफ आरसी इस पे ध्यान दीजिएगा। तो 31 अगस्त तक हम ये करेंगे। और याद रखिएगा हम इसमें संडे संडे मॉक लगाएंगे। अगर आपको कैट के मॉक से फोबिया नहीं है तब तो आप कैट का मॉक लगाओ, अगर है तो स्टार्ट विथ योर स्नैप के मॉक। स्नैप के मॉक से स्टार्ट हुई, 1 महीने लगाइए एंड देन सितंबर 1 से आप 1 मॉक पर वीक पे आ जाइए। यहाँ पे सेक्शनल प्रैक्टिस करते रहिए, सेक्शनल प्रैक्टिस चलेगी 1 मॉक पर वीक। और साथ साथ में जो जो टॉपिक्स हो रहे हैं उनके टाइमली रिवीजन भी चाहिए, आपके टाइमली रिवीजन हो जाने चाहिए वरना दिक्कत बढ़ जाएगी। सितंबर 1 महीने तक आप ये करोगे, फिर 1 अक्टूबर से नवंबर 24 तक, नवंबर 24 नहीं कहूंगा मैं, इसे नवंबर 18 कर देता हूं। 1 अक्टूबर से नवंबर 18 तक 2 मॉक पर वीक। अब आपके लिए इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि अब आप बिगिनर हो तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसलिए आपको नवंबर 18 तक 2 मॉक पर वीक लगाना चालू करना पड़ेगा। फोकस प्रेप पे ध्यान देना पड़ेगा, एरर लॉग्स मेंटेन करनी पड़ेगी मॉक्स की। अगर कोई सेक्शनल वीक है तो अपने सेक्शनल्स को लेके चलना चालू करना पड़ेगा। रिमेंबर जब यहां से इस अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपको सेक्शनल्स की प्रैक्टिस भी चालू कर देनी है। आप यहाँ पे सेक्शनल्स की प्रैक्टिस चालू करोगे और सेक्शनल की प्रैक्टिस जो मैंने आपको पीछे समझाया था यहाँ पर कुछ इस तरीके से चलेगी, जो फिनिशर्स की थी वो आपकी भी हो जाएगी। तो सेम फॉर सेक्शन प्रैक्टिस, तो इस तरीके से हम करेंगे फॉर द लॉन्चर्स। ये रहा लॉन्चर्स। तो बेसिकली मैंने तीनों टाइप के बच्चों के लिए बात कर ली
किस तरीके से किस बच्चे को प्रैक्टिस करनी है वो मैंने पूरा अच्छे से डिटेल तरीके से बता दिया है। रिमेंबर, चीजें बहुत आसान होती है, आराम से हो जाती है अगर सही स्ट्रैटेजी से करो। आप ये अपने आप को मत सोचिए मैं इस स्टैंडर्ड पे लाया कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, इसको दिमाग में रखिएगा। तो याद रखिएगा, मिस्टेक जर्नल बनानी है। अगेन, एरर लॉग इज रियली नेसेसरी। वीएआरसी कर रहा हूं, मुझे रीडिंग करनी है, आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, क्या करें, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं लैंग्वेज है, जितना पढ़ोगे उतना समझोगे, ठीक है। मेंटल कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करिए, दैट इज रियली गुड। एंड डोंट जज प्रोग्रेस बाय मॉक स्कोर्स। आपके मॉक के स्कोर आपकी प्रोग्रेस नहीं बताते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। मॉक स्कोर आपके वीक एरियाज बताएंगे। रिमेंबर, आपके मॉक के स्कोर आपके वीक एरियाज बताने के लिए है, आपकी प्रोग्रेस बताने के लिए नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको अपनी प्रोग्रेस से जोड़ लेते हैं, तो मैं कहूंगा इसको प्रोग्रेस से मत जोड़ो, इसको वीक एरियाज एनालिसिस से जोड़ो। वीक एरियाज एनालिसिस इससे जोड़िए तो दैट वुड बी क्वाइट अ गुड थिंग, ठीक है। तो याद रखिए, नो मैटर वेयर यू स्टार्ट, यू कैन क्रैक कैट। Consistency is always greater than perfection. Remember it. Consistency is the key. You have to work on the consistency, not on the intensity. छोटा छोटा करो लेकिन रेगुलर करो, रेगुलर स्टेप से करो। तो कंसिस्टेंसी इज रियली इंपॉर्टेंट। और आप किसी भी स्टैंडर्ड पर हो, कैट का एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि कैट बहुत आसान पेपर होता है। इंडिया का सबसे आसान पेपर कैट होता है, आप आसानी से क्लियर कर सकते हो अगर आप सही स्ट्रैटेजी से वर्क करो तो। आई थिंक सो, आई एम क्लियर विद द थॉट्स, आई एम क्लियर विद द स्ट्रैटेजी एंड आई एम क्लियर विद द प्लान्स। आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी चीज में आपको डाउट है, किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि कहां पर कोई प्रॉब्लम हो रही है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम तो प्लीज लेट मी नो। आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या है कैट के अंदर, वो भी मेरे को बताओ, ठीक है। हमारे 0 to IIM का बैच भी चल रहा है, प्लीज आई वुड लाइक अगर आप उसको भी ज्वाइन करो, उसमें बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, उसमें से पढ़ो। कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट में बताओ। हमारी 200 की सीरीज चल रही है, प्लीज गो फॉर दैट ऑल्सो। 200 क्वेश्चन की जो सीरीज है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। उसके अंदर बेस्ट 200 क्वेश्चन है, जो फिनिशर्स है, जो ड्रॉपर्स है, और जो बिगिनर्स जो आने वाले, बिगिनर्स बाद में देखना, फिनिशर्स अभी से स्टार्ट कर दीजिए और ड्रॉपर्स भी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो गो फॉर दैट, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट और वो आपकी बहुत हेल्प आउट करेगी, ठीक है ना। प्लीज, और जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब करिए। हियर एट एलपीटी वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आपकी सारी प्रिपरेशंस में, आपकी सारी जर्नी में एलपीटी एक्सपर्ट्स एंड मेंटर्स आपके साथ हैं, ठीक है ना। मैं आपके साथ हूं, हम सब आपके साथ हैं। प्लीज जो भी प्रॉब्लम है मेरे को कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। चलिए, टिल देन, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।